अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जो एक्सटेंशन बनाने जा रहे हैं, वो है वॉइस टू टेक्स्ट। आपको सबको पता है वॉइस टू टेक्स्ट क्या होता है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि हम जब बोलते हैं तो हमारे बोलने के साथ-साथ जो अल्फ़ाज़ हम अदा करते हैं, वो साथ-साथ लिखे जाते हैं। लेकिन जो एक मेन प्रॉब्लम हमें पेश आती है, वो ये आती है कि जो हम बोलते हैं वो कभी हमारी ज़बान में लिखा जाता है, कभी इंग्लिश में और कभी रोमन इंग्लिश में लिखा जाता है। तो जैसे ये माइक पे हम प्रेस करते हैं, ये जो रोडेन में जेमिनी का माइक है, इसमें जब हम बोलना शुरू करते हैं, तो ये हमें रोमन इंग्लिश में हमारा टेक्स्ट देता है। इसको हम स्टॉप करेंगे तो ये हमें रोमन इंग्लिश में देगा या हिंदी में, जो भी इसको समझ आती है वो अपनी समझ के मुताबिक हमें देगा। इस चीज़ को कस्टमाइज़ करने के लिए हम अपने तौर पे एक एक्सटेंशन बनाते हैं, जो कि हमें हमारी ही ज़ुबान में अल्फ़ाज़ लिख कर देती है। जैसे अभी हम इस माइक पे प्रेस करेंगे, तो ये हमें हमारी ही ज़ुबान में लिख कर देगी। तो ये का जैसे सबको पता है कि काम को आसान बनाने के लिए ब्राउज़र के साथ मिलकर ये एक्सटेंशंस बनाई जाती हैं, ताकि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो काम हम करना चाहते हैं, तो उसमें हम एक्सटेंशन की हेल्प से हमें आसानी हो सके और हमारा काम आसान हो जाए। तो ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से यहाँ पे मौजूद है। इसको हम यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं पहले। पहले हम ये मैनेज एक्सटेंशन में जाएँगे और यहाँ से इसको हम अ, ये रही, इसको हम अनपिन कर देंगे। ये अब हमारे ब्राउज़र से अनपिन हो गई है, तो इसको हम टेम्परेरीली समझें कि हमने ऑफ़ कर दिया है। तो अभी हम यही एक्सटेंशन दोबारा बनाएँगे। इसको अब हम रिफ्रेश करेंगे, तो देखते हैं रिफ्रेश करके ये मौजूद तो है, अब यूज़ भी हो रही है। सॉरी, इसको हमने ऑफ़ नहीं किया, इसको हमने सिर्फ़ अनपिन किया है। ये काम कर रही है। इसको हम सबसे पहले डिलीट करेंगे। इसको यहाँ से हम बंद करते हैं और यहाँ से इसको हम मैनेज एक्सटेंशन से हम इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ से इसको हम रिमूव करेंगे, ताकि जो हम नई एक्सटेंशन बनाएंगे तो उसको हम अपडेट कर सकें इसमें और हमें रिज़ल्ट मिले कि देखते हैं। यहाँ से इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। अब चेक करते हैं जी, अब ये वहाँ पे मौजूद है कि नहीं। अब इसको अच्छा, कोई भी काम करना है एक्सटेंशंस के हवाले से, तो उसके बाद ये याद रखना है कि पेज को रिफ़्रेश लाज़मी करना होता है। अभी हमने इसको रिफ़्रेश कर दिया, तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन नहीं है अब हमारी। अब हम अपनी एक्सटेंशन जो बनानी है हमने, जो हमें दरकार है, वो हम बनाते हैं। तो हम जाते हैं, सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाते हैं। ये एक्सटेंशन का एक फ़ोल्डर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ये खाली है, ये हमने बना के रख लिया है। अब हम एआई में जाएँगे, इसमें एंटी ग्रेविटी में एआई एजेंट है, इसमें हम न्यू फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, फ़ोल्डर ऐड करेंगे यहाँ से। ये प्रोसेस हर बार जब भी हमने कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमने नया फ़ोल्डर बना के उसको सिलेक्ट करना है। ये प्रोसेस हमने करना है, हर बार करना है। डेस्कटॉप पे ये एक्सटेंशन का फ़ोल्डर मौजूद है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ये हमारा क्राइटेरिया सिलेक्शन का कंप्लीट हो गया, फुल मशीन करके नेक्स्ट कर दिया। तो जी वो कह रहे हैं कि पहले से मौजूद है, तो हम इसका नाम एक्सटेंशन 1 कर देते हैं। क्रिएट हो गया। अब हम देखते हैं जी, एक्सटेंशन के साथ एक्सटेंशन 1 का कोई मौजूद है कि नहीं है। इसमें अच्छा जी, वो उसमें है, सॉरी, ये फ़ोल्डर ये सिलेक्ट हो गया। ये एंटी ग्रेविटी में पहले से हमने एक एक्सटेंशन का फ़ोल्डर बनाया हुआ था, वो मौजूद था यहाँ पे कल जो हमने एक्सटेंशन बनाई थी। तो ये थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न आ जाती है, ये पहले से मौजूद है यहाँ पे। तो इसको हमने रिमूव नहीं किया था, तो हमें उसने नाम चेंज करने का कहा है। वहाँ पे जो हमारी फ़ोल्डर सिलेक्शन है, वो वही है,
यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, ये प्रोजेक्ट का नाम है, ये हमारे उस फ़ोल्डर का नाम नहीं है। अच्छा जी, इसको अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे वॉइस ओवर वाला। तो इसका प्रॉम्प्ट काफ़ी लंबा चौड़ा है, हम बोल के लिखते हैं, लिखते-लिखते बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब हम बोल के यहाँ से लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास अब यही बचा है टूल, ये जो माइक है एंटी ग्रेविटी वाला। तो इस माइक को हम इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे कि हमें कौन सी एक्सटेंशन बनानी है। अब इसमें हम करते हैं, कोड को डालते हैं। मुझे एक मॉडर्न और प्रोफेशनल गूगल क्रोम एक्सटेंशन बनवानी है जिसका नाम वॉइस मोड फॉर एआई चैटबॉट्स होगा। ये एक्सटेंशन खास तौर पर चैट जीपीटी, डीप सीक, क्लाउड और जेमिनी जैसे मशहूर एआई चैटबॉट्स के साथ अ, के लिए काम करेगी। नीचे दिए गए फीचर्स और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मुझे इस एक्सटेंशन का मुकम्मल कोड बनाकर दें। नंबर 1, बेसिक फंक्शनैलिटी जो इसकी है वो वॉइस टू टेक्स्ट है। चैटबॉट के वेब पेज पर जहां हम टेक्स्ट लिखते हैं, यानी जिसको हम इनपुट बॉक्स कहते हैं, वहां एक खूबसूरत सा माइक्रोफोन का बटन ऐड करें। जब मैं माइक्रोफोन पर क्लिक करूं तो ये ब्राउज़र की वेब स्पीच एपीआई का इस्तेमाल करते हुए मेरी आवाज़ सुनना शुरू कर दे। जब मैं बोलना बंद कर दूं तो ये मेरी आवाज़ को फ़ौरन टेक्स्ट में तब्दील करके इनपुट बॉक्स में लिख दे। सेकंड जो है, ऑटो सेंड फीचर। टेक्स्ट टाइप होने के बाद एक्सटेंशन खुद ब खुद चैटबॉट को चैटबॉट का सेंड या सबमिट बटन दबा दे ताकि मैसेज चला जाए। ये ऑप्शन सेटिंग से कंट्रोल होना चाहिए। थर्ड पे है जी, टेक्स्ट टू स्पीच एआई वॉइस। जब चैटबॉट अपना जवाब मुकम्मल कर ले तो एक्सटेंशन खुद ब खुद इस जवाब को पढ़ के सुने, यानी ब्राउज़र की टीटीएस एपीआई इस्तेमाल करते हुए हर मैसेज के साथ एक छोटा सा स्पीकर आइकन भी नज़र आना चाहिए, जिस पर क्लिक करके मैं किसी भी वक्त इस जवाब को दोबारा सुन सकूं या रुकवा सकूं। चौथे नंबर पे चौथा पॉइंट जो इसका है वो यूज़र इंटरफेस, यानी पॉपअप यूआई एंड डिज़ाइन है। एक्सटेंशन का पॉपअप यूआई बहुत ही प्रीमियम, मॉडर्न और ग्लॉस मॉर्फेज डिज़ाइन का होना चाहिए। पॉपअप में ये सेटिंग होनी चाहिए कि लैंग्वेज सिलेक्शन, यानी ज़ुबान मुंतखब करने का ऑप्शन, मसलन उर्दू, इंग्लिश होना चाहिए। ऑटो सेंड टॉगल, ऑटो सेंड को ऑन ऑफ करने का बटन। रीड अलाउड टॉगल, एआई के जवाब को खुद ब खुद पढ़ने वाला फीचर को ऑन ऑफ करने का बटन मौजूद होना चाहिए। वॉइस सिलेक्टर है, अगर मुमकिन हो तो आवाज़ यानी मेल या फीमेल तब्दील करने का ऑप्शन। जब मैं माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो इसमें एक खूबसूरत पल्सिंग एनिमेशन लाल रंग में आनी चाहिए ताकि पता चले कि रिकॉर्डिंग हो रही है। टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी पाँचवें नंबर पे वो है ये एक्सटेंशन जदीद तरीन मैनिफेस्ट V3 स्टैंडर्ड्स पर मबनी हो। HTML, CSS और वनीला जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाए। टालन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, खालिस और बेहतरीन CSS लिखी जाए। कोड को साफ सुथरा और मॉड्यूलर रखा जाए, यानी मैनिफेस्ट डॉट जेसन, पॉपअप डॉट HTML, पॉपअप डॉट JS, कंटेंट डॉट JS, बैकग्राउंड डॉट JS अलग अलग हो। कोड डन कोड देने के साथ साथ मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करें कि इन तमाम फाइल्स को ऐसे बनाना है। बराए मेहरबानी सबसे पहले मुझे इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझाएं और फिर एक एक करके तमाम फाइल्स का बेहतरीन कोड। अच्छा जी, इसने उर्दू में लिख दिया है। इस उर्दू को सबसे पहले हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे।
इसको हम एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर दिए। हमारे पास प्रॉम्प्ट एनहेंसर है, ये भी बनाना हम सीखेंगे। इसको जब हम प्रेस करते हैं तो ये इंग्लिश में हमें या उर्दू में, जो भी लैंग्वेज इसको मुनासिब लगती है, तो उसमें ये इसको कन्वर्ट कर देता है। अभी इसने उर्दू में कर दिया है। इसको हम कहते हैं कि इस सारे कोड को इसने इंग्लिश में कर दिया। चले जी, ठीक है। अब हम कहते हैं जी, ये सारी इंस्ट्रक्शंस यानी प्रॉम्प्ट को रोमन उर्दू में कर दें। अच्छा जी, हम इसको रोमन उर्दू में एक प्रॉम्प्ट लेते हैं इससे। जो मैंने प्रॉपर उर्दू में प्रॉम्प्ट दिया है, इसको बस रोमन उर्दू में कर दें। यही हमने से फ़िलहाल इंस्ट्रक्शंस देनी है। इसमें ये होगा कि हाँ, ये आ गया। इसको अब हम करेंगे कॉपी। यहाँ तक ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट सारी और ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हैं। इनको हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको हम कंट्रोल सी करके कॉपी करते हैं और इसको हम इसमें पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, इसको हमने रोमन उर्दू में क्यों किया है? इसकी एक वजह है कि जब हम प्रॉपर उर्दू में लिखते हैं, कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं अपनी ज़ुबान में, तो क्योंकि एआई जो है ये सबसे ज़्यादा जो अच्छी तरह जो ज़ुबान समझता है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अच्छा इसको हम पहले सेंड कर देते हैं ताकि ये अपना काम शुरू कर दे। इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसको ये आसानी से समझता है, और किसी और अगर लैंग्वेज में भी हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, तो वो अगर रोमन प्रॉम्प्ट हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये अभी हमने रोमन उर्दू में करके दिया है, तो वो हमारी उर्दू ज़बान समझनी उसके लिए आसान हो जाती है। का की और गा गी का जो फ़र्क होता है, गा गे गी वाला, तो ये वो उसमें थोड़ी-सी उसको कन्फ्यूज़न होती है समझने के लिए। तो रोमन उर्दू में हम इसको जब प्रॉम्प्ट को कन्वर्ट करके देते हैं, तो फिर ये प्रॉम्प्ट हमारा एक्यूरेट समझ जाता है। अच्छा, जो कह रहा है मैंने इम्प्लीमेंटेशन प्लान तैयार कर लिया है, इसको जायज़ा ले लें। ठीक है, हमने जायज़ा ले लिया है, प्लान वही है जो हमने बताया है। इसको हम प्रोसीड करते हैं यहाँ से। देखते हैं कि ये हमारी एक्सटेंशन वैसी बनाता भी है कि नहीं जैसी हमने अभी ऑफ की है। इसने अभी बनानी शुरू कर दी है। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट इसलिए है कि ये जो एक्सटेंशन है ये बहुत हैवी किस्म की एक्सटेंशन है। ये आम तौर पे मतलब ये जो इसका प्रॉम्प्ट है, इसको ज़बानी याद रखना बहुत मुश्किल होता है। मैंने इसको पहले लिखा है, लिख के अपने सामने अपने मोबाइल में टाइप करके, वहाँ से फिर मैंने बोल के इसको प्रॉम्प्ट दिया है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा जो प्रॉम्प्ट है वो एक्यूरेटली बोल कर समझाना और कंटिन्यूअसली बगैर किसी गलती के, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो लंबे चौड़े प्रॉम्प्ट्स हैं उनको एआई को समझाने के लिए हमें जब भी कोई ऐसी हैवी किस्म की एक्सटेंशन बनानी है, टूल बनाना है, तो हमें हमारे पास लिख के रखा होना चाहिए
पहले से ही हमें ये तैयार करके रखा होना चाहिए, या हमें खुद एआई से ही हमें लिखवा के रख लेना चाहिए। हम एआई को कहते हैं कि ये चीज़ हमने बनानी है, तो इसका हम प्रॉम्प्ट हमें दे दें, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमारी बनती है वो हमारे सामने आती है। तो हैवी चीज़ों के लिए बहुत बड़े-बड़े प्रॉम्प्ट होते हैं। अच्छा, इसमें तफ़सीली जो प्रॉम्प्ट्स हैं, इसमें हमने लैंग्वेजेज़ का बताया है, ये जेसन या एचटीएमएल या सीएसएस, ये लैंग्वेजेज़ हैं जो इसमें हमने इस्तेमाल की हैं। ये सारी लैंग्वेजेज़ कोड लिखती हैं, और इन लैंग्वेजेज़ के ज़रिए कोड लिखा जाता है, और कोड लिखने के बाद हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या टूल डेवलप करते हैं। किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कोई भी टूल बनाने के लिए डेवलपर्स जो हैं वो किसी न किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के एक ही टूल में मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेज़ इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे वो कहता है कि मैंने इसके इस पोर्शन के लिए, ये पोर्शन जो है मैंने डिज़ाइनिंग वाला है, इसमें मैंने ये लैंग्वेज इस्तेमाल की है, कोड लिखने के लिए मैंने ये इस्तेमाल की। एक्सटेंशन का तमाम कोड कामयाबी के साथ लिख दिया है। ये तमाम 7 फाइल आपके कंप्यूटर फ़ोल्डर में महफूज़ कर दी हैं जी, ठीक हो गया। साइड पैनल एक्सटेंशन को लोड करके चेक करें, चलेंगे, ठीक हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं। एक्सटेंशन कह रहे हैं हमारी तैयार हो गई है। इसमें हम अब जाते हैं एक्सटेंशन को यहाँ से मैनेज करते हैं। मैनेज करने के बाद पहले हम देखें भी सही ना कि हमारे उसी फ़ोल्डर में ही इसने बनाई है। हाँ ठीक है, बन गई है उसी फ़ोल्डर में। इसमें इसने जो बनाई है एक्सटेंशन इसी में ही मौजूद है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ से ये डेवलपर मोड ऑन है, ये बात हमेशा याद रखने की है कि जब भी हम कोई एक्सटेंशन बनाएंगे, यहाँ से अगर ये ऑफ है इस तरह, तो इसको ऑन करना लाजमी है, वरना ये लोड अनपैक वाला ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ से हम इसको लोड अनपैक करते हैं। ये एक्सटेंशन हमारी मौजूद है, ये फोल्डर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आ गई, और अपडेट पे भी हम क्लिक कर देते हैं कि देखते हैं इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं। अच्छा जी, ये हमारी यहाँ पे वॉइस ओवर जो है, ये वी वाला निशान है, इस पे ये आया है, ये यहाँ पे मौजूद है। इसको हम यहाँ से, उसने बल्कि पिन भी कर दिया है इसको। तो ये पहले वाली थी हमारी, ये वाली अभी आई है, इसको हमने पिन कर लिया। इसको अब हम चेक करते हैं कि ये करती क्या है। यहाँ से हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद हम चेक करेंगे कि इसका माइक बनकर आता भी है कि नहीं। इसका माइक बनकर नहीं आया। देखते हैं कि इसमें क्या मसला आ रहा है। अच्छा जी, इसके ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनको हमने ऑन किया है, सेटिंग सेव की है। अभी देखते हैं रिफ़्रेश करके कि अब ये क्या करता है। अच्छा जी, इसने यहाँ पे ये माइक का बटन बना दिया। चलें जी, चेक करते हैं ये वाला जो स्पीकर का बटन है। कहाँ चला गया हमारा स्पीकर का बटन। AAPNE Jopala Prom. अच्छा जी, ये तो इसको रीड करने के लिए हम कहते हैं कि यहाँ पे सेटिंग ऑलरेडी सेव्ड है, इसको हम कहते हैं माइक शो नहीं हुआ जेमिनी के टेक्स्ट बॉक्स के साथ। जो भी हम एक्सटेंशन बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो वो लाजमी नहीं होती कि हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल एक्यूरेट ही बने।
तो उसमें कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती होती है, तो उनको हमने फिक्स करना होता है। एक प्रॉब्लम आती है तो हम वो बताते हैं, उसको हम फिक्स करवाते हैं। उसके बाद एक प्रॉब्लम को फिक्स करने के बाद कोई दूसरी आती है, तो वन बाय वन हम इनको फिक्स करते हैं। अभी देखते हैं कि वो चेक कर रहा है दोबारा से, तो बटन पोजीशन उसने पता नहीं कहाँ रखी थी। तो अभी चेक करते हैं कि वो क्या करता है। जब ये इसको कंप्लीट कर लेता है, तो फिर हम इसको दोबारा से लोड करेंगे। अच्छा जी, चलो चलो, शामिल कर, चलें जी, देखते हैं ये हमारी एक्सटेंशन क्या करती है। इसको हमने रीलोड कर दिया यहाँ से। देखते हैं कि यहाँ पे इसका कोई फ़र्क पड़ता है या हमें। अच्छा जी, ये माइक का बटन इसने दबा दिया, बना दिया यहाँ पे। उस तरीके से नहीं बन के आई, इस तरीके से बन के। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कौन सी ज़ुबान में टेक्स्ट लिखेगा। टेक्स्ट यहाँ पे ये नहीं लिख रहा। यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था, लेकिन ये टेक्स्ट नहीं लिख रहा। ये बात भी हम इसको अपने एआई टूल को बताते हैं। माइक का बटन तो बनकर आ गया है, लेकिन माइक काम नहीं कर रहा, उर्दू टेक्स्ट नहीं लिख रहा। अभी देखते हैं जी क्या सीन होता है इसके साथ, वो इसको लिंक करता है या नहीं करता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो +21 और -5 आ रहा है, ये शायद पिछले लेक्चर में भी हमने बताया है कि ये प्लस जो होता है, ये इतनी लाइनें वो ऐड करता है, जो माइनस होता है वो इतनी लाइनें उसमें से निकाल देता है। वो कह रहा है जी दोबारा रिफ्रेश करें इसको। हम इसको एक्सटेंशन को यहाँ से मैनेज एक्सटेंशन पे जाते हैं। ये बार बार जो प्रोसेस रिपीट हो रहा है, इसमें ये है कि जो देखने वाले हैं, लेक्चर देखने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये बार बार सामने आने से, रिपीट होने से याद करना आसान हो गया। अब इसको हमने यहाँ से रिलोड कर दिया। अगर यहाँ से हम रिलोड ना करें, यहाँ से रिमूव कर दें और दोबारा से लोड अनपैक पे करें, तो ये भी हो सकता है। अगर हमने इसमें कोई चेंजिंग की है, तो यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे रिलोडेड लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ से भी रिलोड हो जाती है। अभी यहाँ जाके हमने फिर इसको रिफ्रेश करना है। ये पहले वाली सेटिंग्स के साथ ये पेज मौजूद है, तो उसको हमने रिलोड किया है, इसकी सेटिंग चेंज हो गई। अभी हम चेक करते हैं, देखते हैं कि ये हमारी एक्सटेंशन क्या करती है। उर्दू में हमें कुछ लिख के देती है कि नहीं लिख के देती, तो अभी देखते हैं। अच्छा जी, ये अभी रोमन उर्दू में लिख के दे रही है। हम इसको कहते हैं कि ये हमें रोमन उर्दू में लिख कर दे रही है, जबकि हम ये चाहते हैं कि इसको प्रॉपर उर्दू ज़बान में नस्तालीक फ़ॉन्ट के साथ जो हम बोल रहे हों वो हमें लिख कर दे। उस हिसाब से ये हमें सेट करके दे। अभी देखते हैं अभी ये क्या करती है। इसको चेक करते हैं। ये हैवी किस्म की एक्सटेंशन है और हैवी टूल्स में ये एरर्स आते हैं। असल मसला ये नहीं है कि हम एक प्रॉम्प्ट दे के कोई टूल बना लेते हैं और वो हमें मिल जाता है। असल मसला यही होता है कि जो एरर आता है, जो प्रॉब्लम आती है, उसको फिक्स कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है। तो हमें जो प्रॉब्लम हैंडल करनी हो, जो हमें नज़र आ रहा होता है, हमने वही इसको बताना होता है। हम इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको सेंड कर सकते हैं और ये देखता है, उसको समझता है और हमें उस हिसाब से वो बनाकर भी दे देता है। तो अब ये फिर बन गई। अभी हम फिर पेज को रिफ्रेश करेंगे,
ताकि हम चेक कर सकें कि हमारी एक्सटेंशन, सबसे पहले हम एक्सटेंशन को रिफ्रेश करेंगे, इसको रीलोड करेंगे एक्सटेंशन को, यहाँ से ये एक्सटेंशन हमारी रीलोड हो गई। अब हम जेमिनी में जाते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। पेज रिफ्रेश करने के बाद अब देखते हैं जी, अब ये हमारा माइक हमारे साथ क्या कारनामा करता है, ये हमारी एक्सटेंशन जो है ये हमें क्या बना के देती है, देखते हैं। चलें जी, अभी भी नहीं है, अभी भी हम इसको कहते हैं कि ये, इसका हम यहाँ से ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। हम गो फुल पेज को यहाँ से पिन करते हैं, इसी के ज़रिए हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको पीएनजी में कर लेते हैं। अच्छा जी, ये कहाँ पे है, इसको हम लेकर डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। इसमें दोबारा जाते हैं, यहाँ से इसको हम मीडिया देते हैं। डेस्कटॉप पे ये शायद इमेज पड़ी है, इसको देखते हैं। ये शायद ये कोई और इमेज है, यहाँ पे आई थिंक ये है जी, ये है। तो इसको हम ये भी कह देते हैं कि ये देखें, ये सिर्फ रोमन में रोमन उर्दू में लिखा जा रहा है। इसको प्रॉपर उर्दू में लिखा जाना चाहिए। अभी देखते हैं क्या होता है। हमारी ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन ये जो इश्यूज आ रहे हैं इसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। और ये एक एक्सटेंशन नहीं है जो हम बना रहे हैं, हमें बहुत सारी एक्सटेंशन बनाते हुए ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उनको हमने जो फिक्स करना होता है वो इसी तरह करना होता है। अभी ये अगर क्लास ऑनलाइन चल रही होती तो बहुत सारे क्वेश्चंस होने थे और ये क्लास और ज़्यादा लंबी हो जानी थी। अच्छा जी, देखते हैं, वो कह रहा है कि मैंने ये मामला हल कर दिया है। हम देखते हैं कि ये मामला हल हुआ है कि नहीं। एक्सटेंशन में इसको हम करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद हम इसको भी रिफ्रेश करते हैं। अब हम देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो हमने बनाया है क्या लिख रहा है और क्या लिखा जा रहा है। अच्छा जी, इसने लिख तो दिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो माइक ऑटोमेटिकली सेंड कर देता है ये ना हो, हम इसको मैनुअली सेंड करें। तो इसके लिए हम इसको दोबारा एक प्रॉम्प्ट देते हैं। जब हम टेक्स्ट को बोल कर लिख रहे होते हैं तो वो उसको हमारे खामोश होते ही सेंड कर देता है। तो इस माइक के साथ एक सेटिंग का बटन भी लगा दें जिसमें हम सिलेक्ट कर सकें कि हमारे खामोश हो जाने के बाद टेक्स्ट मौजूद रहे या सेंड हो जाए। तो
बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग ये रखें कि हम जब खामोश हो जाएँ तो टेक्स्ट वहीं पे मौजूद रहे, हम उसको मैनुअली एंटर प्रेस करके या सेंड के बटन के साथ हम उसको सेंड करें, या हम सेटिंग में उसको ऑन करें, तब हमारी खामोश होने के बाद, हमारी खामोशी के बाद वो उसको सेंड करें। तो इस माइक के साथ एक सेटिंग का बटन भी लगा दें, जिसमें इस एक्सटेंशन की मुकम्मल सेटिंग मौजूद हो। चलें, अब देखें ये क्या करता है। अब हमारे मतलूबा नताइज हमें हासिल होते हैं कि नहीं होते। इसके साथ अब जब नेक्स्ट लेक्चर की जो हम एक्सटेंशन बनाएंगे, वो एआई लोडेड एक्सटेंशन बनाएंगे। उसमें हम किसी एआई एजेंट की एपीआई डालेंगे। एपीआई डालने के बाद हम उसको बतौर एआई भी इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे ये प्रॉम्प्ट एनहेंसर है, हम सारा ज़बान में हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे और उसको एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये कल बनाएंगे। इसके बाद हम ये एक्सटेंशन वाला चैप्टर क्लोज करेंगे और थोड़ा सा बेसिक से अगला स्टेप लेंगे, और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो देखते हैं अब ये मामला कहाँ तक जाता है। कुछ लाइंस वो ऐड कर रहा है और कुछ रिमूव कर रहा है यहाँ से। तो ये एडिटिंग कर रहा है, उसमें वो चेक कर रहा है। अच्छा जी, ठीक हो गया। हम इसको चेक कर लेते हैं जो आपने काम किया है। यहाँ से हम अपने एक्सटेंशन को रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ से हम अपना पेज रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से। और ये इसके साथ सेटिंग का बटन मौजूद तो है। इसमें सेटिंग ओपन हो रही हैं। पहले हम माइक को चेक करते हैं। इसको हम चेक करके देखते हैं कि अब ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद रहता है, या ये इसको सेंड कर देता है हमारे खामोश होने के बाद। चलें जी, इसने ऑटोमेटिकली इसको सेंड कर दिया। यहाँ से जो इसकी सेटिंग आ रही है वो हमें नज़र नहीं आ रही। तो इसको हम दोबारा से कहते हैं। माइक के साथ जो आपने सेटिंग का बटन लगाया है, उसकी सेटिंग अंडर कवर है, वो हमें नज़र नहीं आ रही। इसका अलग से एक मुकम्मल एक विंडो पॉपअप होनी चाहिए साइड पे, जिसमें इसके सारे ऑप्शन हमें नज़र आएँ। और जो इसका डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है, इसमें हम हमारे खामोश होने के बाद टेक्स्ट सेंड नहीं होना चाहिए, जो कि अभी भी सेंड हो रहा है। इसको अच्छी तरह सोच समझ कर एक माहिर डेवलपर की नज़र से देखते हुए दोबारा से रिव्यू करें और जो भी खराबियां हैं उनको दूर करें। चलिए, वो कह रहा है जी कैंसल। अच्छा जी, वो सॉरी, हमसे स्टॉप बटन प्रेस हो गया था, तो हम इसको प्रोसीड की कमांड देते हैं। अगर जैसे यहाँ पे ये स्टॉप बटन है, इसका मतलब है प्रोसेस चल रहा है। और इसको हम अगर एक्सीडेंटली ये हमसे प्रेस हो जाता है तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। दोबारा इसको कैसे करना है, इसको हम प्रोसीड लिखेंगे तो ये उस इस प्रोसेस को लेकर आगे चला चला जाएगा। अभी देखते हैं जी। वैसे इस एक्सटेंशन में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेश आई हैं। देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमारी ये एक्सटेंशन किस हद तक एक्यूरेट बनती है, जैसे पहले से थी वैसे ही बनती है।
या उसमें कोई कमी पेशी होती है। इसकी अपीयरेंस में फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि एक्सटेंशन जो हम बनाएँ वो बिल्कुल ही हमारी, ये लाज़मी भी नहीं है कि वैसे ही बने जैसे हमने पहले बनाई है, और ये भी लाज़मी नहीं है कि उसका फ़ंक्शन भी एक्यूरेट हो जैसे पहले वाली एक्सटेंशन। इसमें एजेंट जब काम कर रहा होता है, अच्छा जी, फिर चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसको हम यहाँ से फिर रीलोड कर लेते हैं। रीलोड के बाद हम पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये अगले हमें मशवरे हमें इसलिए दे रहा था कि हमारा जो बोला हुआ टेक्स्ट था वो सेंड हो गया हुआ था। अभी भी सेंड हो गया। अच्छा जी, सेटिंग ये हो गई उर्दू। ऑटो सेंड ठीक है जी, आफ्टर साइलेंस इसको हम ऑफ कर देते हैं। अभी हम चेक करते हैं। अभी देखते हैं कि अभी हम जो बोल के लिख रहे हैं, हमारा बोला हुआ जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है या यहाँ पे मौजूद रहता है। चले जी, यहाँ पे ही मौजूद है। तो ये एक हमने एक्सटेंशन जैसे तैसे करके, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के ही सही, हमने बना ली है, हम कामयाब हो गए। छोटी मोटी जिसकी सेटिंग्स है वो भी हमने, इसमें हम मज़ीद बेहतरी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें सेट करने के लिए। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमारा क्लियर हो गया कि उर्दू जो है उसमें लिखने के लिए हम बोलेंगे तो हमारी ज़ुबान में लिखे। इसमें अभी हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ और स्पेसिंग वगैरह, लाइन स्पेसिंग, इसमें जो फ़ॉन्ट स्पेसिंग है वर्ड्स के दरमियान में, ये सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी की गुंजाइश है जिसको हम अपनी मर्ज़ी के साथ बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से इसमें मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। आपको ये एक्सटेंशन चाहिए तो ये एक्सटेंशन मिल जाएगी, जिसने इसको इसी को आगे लेके चलना है तो। वरना मैं आपके साथ इसका प्रॉम्प्ट शेयर कर दूँगा। प्रॉम्प्ट शेयर करने के बाद आपने इसको स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से बेहतरीन करके बनाना है और अपनी-अपनी एक्सटेंशन मेरे साथ शेयर करनी है ग्रुप में कि कैसे आपने कैसी एक्सटेंशन बनाई है। चलें जी, ये काफ़ी लेक्चर बड़ा हो गया है, इसको हम स्टॉप करते हैं।